तो चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं देहरादून की ओर, जहां पर यूसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। प्रावधान किया था और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहाँ पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से इनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टिपत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी, और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं, ठीक है ना, प्रतिपक्ष के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जी। और उस समय किसी को विश्वास नहीं था। कहते अरे भाई, आपने वचन तो दे दिया, घोषणा तो कर दी, संकल्प तो रख दिया, जनता से अपना निवेदन तो कर लिया, लेकिन यहां तो परिपाटी नहीं है धंधा, ये तो परिपाटी नहीं है। कभी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो है थोड़े दिन के हो भैया, फिर उसके बाद जो है तुमने भी उसी लाइन में लगे जाना, एक क्लब बन रहा तुम्हारे, उस क्लब में मुझे भी शामिल कर लिया था। अब मैं क्या करता, लेकिन मेरे मन में दृढ़ विश्वास था। सच में मैं आज आपको बताऊं, मैं जब भी आज मैं उस दिन का स्मरण करता हूं, फिर पिछले दिन का स्मरण करता हूं, फिर उस दिन का स्मरण करता हूं जिस दिन हमने कमेटी बनाई, जिस दिन विधानसभा में विधेयक के रूप में रखा, उस दिन का स्मरण करता हूं। जब इसकी हमारी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, गणेश जोशी जी और डॉक्टर धन सिंह जी यहां पर बैठे हैं, तो हमने पहला निर्णय लिया, एक ही निर्णय हुआ उसमें। तो जितनी बार मैं ये सब स्मरण करता हूं, सच में मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है कि हम लोग, देवभूमि के लोग, सच में हम बड़े भाग्यशाली है कि हमको जो है ईश्वर ने और उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, क्योंकि यहां तो परिपाटी थी कि भाई कोई सरकार दोबारा आती नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। खैर, लेकिन देवभूमि की जनता ने हमें इस देव कार्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, और हमने वो सभी काम किए जो इसके लिए जरूरी थे। हम बिल का मसौदा तैयार किया, जनता से व्यापक विचार विमर्श किया, बड़ी लंबी उसकी एक प्रक्रिया थी, और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये विधेयक हमने पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उन्होंने भी ज्यादा विलंब नहीं किया, जो भी कार्रवाई होती है 11 मार्च 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। सभी आवश्यकताओं को, नियमावली को, प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, जिसमें शत्रुघ्न सिंह जी इसकी नियमावली को बनाने की कमेटी के भी वो थे, चेयरमैन थे, और 27 जनवरी 2025 को इसको विधिवत रूप से राज्य को समर्पित कर दिया, राज्य में लागू कर दिया। भाइयों बहनों, हमने देखा कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता, अन्याय की स्थिति बनी हुई थी, और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं सब भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्याय संगत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को राज्य के समान अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि
महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसमें अभी प्रोफेसर सुरेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि एक नए युग की शुरुआत भी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा भी होगी इससे और उनका सशक्तिकरण भी होगा। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को जो तमाम कुरीतियां, हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसे ऐसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। और यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी मामला अभी तक हलाला या बहु विवाह का सामने नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है। इसलिए किसी को कहीं पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको समाज की उन बहनों के साथ खड़ा होना है अगर कहीं पर इस कानून के अतिरिक्त कोई बात आती है। इसीलिए हमने इसका प्रावधान किया है। और यही कारण है कि अभी उत्तराखंड के अंदर ये कानून लागू होने के बाद जब जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती हैं तो वो हमेशा इस कदम के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ में मुझे भी धन्यवाद देती है कि हमने राज्य में यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया है। भाइयों बहनों, ये काम देश की आजादी के बहुत सालों पहले ही हो जाना चाहिए था, देश आजाद होने के बाद। लेकिन केवल तुष्टीकरण के कारण से, वोट बैंक के कारण से ये साहस लोगों ने नहीं दिखा पाया। और जो दुनिया के सभी विकसित और सभ्य देश हैं और प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में भी समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता, इसके बारे में बहुत सारी गलत प्रकार की अफवाहें भी फैलाई गई। बहुत सारा संदेह भी लोगों के मन में पैदा किया गया कि ये कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को इसमें लक्ष्य मानकर जो है काम किया जा रहा है, असमानता की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। और यही नहीं, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का प्रयास हुआ कि भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, वहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है, वहां सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, सारी चीजें वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया है। ये तमाम तरह से आप लोग देख रहे होंगे। जैसे अभी मैंने कल भी एक भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में गया था तो वहां भी मैंने बोला कि अभी कोई एक अमेरिका की कोई एनजीओ है या पता नहीं कौन सी एनजीओ है, मैं बहुत ठीक से नहीं जानता, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो है जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया गया उन्होंने। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से कहीं भी गुस्सा आ गया होगा तो अकेले में होगा मेरे को। लेकिन खजानदास जी कभी गुस्से में देखा आपने? मुझे बताइए। क्यों विश्वास भाई साहब, आप बताओ। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि यार ये नाम कैसे आ गया। तो बाद में थोड़ा उसको मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि जो आप बोलते हो कि यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून नहीं होना चाहिए, यहाँ लैंड जिहाद पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये हेड स्पीच है। लव जिहाद के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है अतिक्रमण हुआ है, जो आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो, थूक जिहाद के खिलाफ बोलते हो हैं, या मैं हमेशा कहता हूं कि हम उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के उनको सुरक्षित रखेंगे। तो उन्होंने इसको हेट स्पीच की संज्ञा दी। तो मैं कहता हूँ ये हेट स्पीच है तो बहुत अच्छा है भाई, आपका स्वागत है। और भी पहला नंबर दीजिए हमको, हम देवभूमि को जो है इसमें तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले कर्णधारों को हम असुरक्षित उत्तराखंड किसी कीमत पर नहीं देना चाहते। उनको किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का भय उनको नहीं देना चाहते। विरासत में हम उनको सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं।
उनको सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब होकर हम उनको उत्तराखंड नहीं देंगे, उनको खतरों का उत्तराखंड नहीं देंगे। यह मेरा संकल्प है। मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प नहीं है, पूरे देवभूमि का संकल्प है। और देवभूमि के साथ साथ जो भी लोग पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि को जानते हैं, सनातन को मानते हैं, उन सबका संकल्प है। तो इसलिए इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता भी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक कुप्रथाओं को मिटाकर समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी की भी जो मूल मान्यताएं हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनको नहीं बदला है। केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। और यूसीसी में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों को